बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक। आज हमारे पास क्या है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। 10.1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 11 गिवन डेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा क्या गिवन है, सिंपल रेडियस कितना गिवन है 4.2 मीटर, एंगल थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो मैंने आपको आर्क लेंथ और एरिया ऑफ द सेक्टर दोनों के फार्मूले बता दिए। पूरे चैप्टर में हम यही दो चीजों को क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। पिथागोरस थ्योरम था और हमारे पास आर्क लेंथ और एरिया ऑफ द सेक्टर, ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय 360 जरा पे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिवाइडेड बाय 360 जरा पे पाई। पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ये पाई की वैल्यू या पाई की वैल्यू क्या लिखो 22/7। दोनों आप लिख सकते हो। 3.14 जरब है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बना आर। तो अगर आप आर का स्क्वायर लोगे 4.2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 4.2 जरब है 4.2, तो दो दफा जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 17.64। 60 को 360 से डिवाइड करोगे 0.17 जरा बे 3.14, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपके साथ एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर 9.42 मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। हमारे पास रेडियस मीटर में गिवन है, एरिया का यूनिट मैंने आपको बताया कि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास रेडियस किस में गिवन होता, सेंटीमीटर में गिवन होता, तो तब यहाँ पर मीटर की बजाय क्या आता, सेंटीमीटर स्क्वायर आता। क्या आता, सेंटीमीटर। तो रेडियस मीटर में गिवन है, एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अगर रेडियस सेंटीमीटर में गिवन था तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आपने सही लिखना है, अगर आपने यूनिट गलत लिख लिया तो आपके 5 नंबर में से 2 नंबर गए। तो 2 नंबर यूनिट बहुत ही लाजमी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास डेटा क्या गिवन है, गिवन डेटा क्या है, फिर से रेडियस क्या गिवन है 6.3 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल थीटा कितना गिवन है 72 डिग्री। हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, सेक्टर का एरिया मालूम करना है। और हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ मालूम करना है। क्या मालूम करना है, आर्क लेंथ। हमने क्या मालूम करना है, आर्क लेंथ मालूम करना है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 जरा बे 2 पाई आर। सिंपल, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 72, 360 जरा बे 2 कम टू जरा बे 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.3। तो 72 को 360 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा 0.2, फिर साथ में 2, 3.14, 6.3, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो हमारे पास आर्क लेंथ क्या बना 8 सेंटीमीटर, आंसर हमारे पास आर्क लेंथ का आ गया। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, अगर आपने एरिया ऑफ द सेक्टर क्वेश्चन नंबर 12 में आपने एरिया ऑफ द सेक्टर भी मालूम करना है, आर्क लेंथ भी मालूम करना है। आर्क लेंथ हमने मालूम कर लिया। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में 72, 360 पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.3 का होल स्क्वायर। 6.3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 6.3 जरब 6.3, दो दफा आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 39.69। 72 को 360 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा 0.2, क्या आएगा 0.2 जरब 3.14 जरब 39.69, आपस में मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या बनेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया देखो, हमने जब सेक्टर का एरिया फाइंड किया, देखो रेडियस किस में गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आर्क लेंथ का हमारे पास क्या है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। आर्क लेंथ हो, रेडियस हो, डिस्टेंस हो, सबका यूनिट हमारे पास क्या है सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास 10.1 कंप्लीट हो।